हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल शेयर विद यू अबाउट रिश्तों को समझे, जीवन को बदले, सेल्फ ग्रोथ 1। फर्स्ट, इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक सहारा। फ्रेंड्स, जब कोई आपके सामने रो रहा हो या बहुत परेशान हो तो प्लीज उसे अकेला मत छोड़िए। उस वक्त उसे किसी सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरत होती है एक ऐसे इंसान की जो कहे डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप भले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व न कर पाए, लेकिन आपकी मौजूदगी ही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। कई बार लोगों को सॉल्यूशन की नहीं, बस एक सुनने वाले दिल की जरूरत होती है। कोई ऐसा जो बिना जज किए बस उसकी बातों को समझ सके। याद रखिए, जब इंसान इमोशनली टूटता है तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी के प्यार भरे शब्दों की, किसी के केयरिंग प्रेजेंस की। आपका एक मैसेज, एक मुस्कान या सिर्फ आपकी चुपचाप मौजूदगी ही किसी का दिन बदल सकती है। इमोशनल सपोर्ट का मतलब है बिना शर्त साथ देना, फीलिंग की रिस्पेक्ट करना या ये जताना कि यू आर नॉट अलोन। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी फायदे के साथ देते हैं। अगर आप ऐसे इंसान बन सकते हैं तो आप किसी की लाइफ में एक ब्लेसिंग बन सकते हैं। याद रखिए, एक केयरिंग इंसान बनना दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है। हो सकता है आपकी एक मुस्कान किसी की लाइफ में उम्मीद की किरण बन जाए। तो आइए इमोशनल स्ट्रॉन्ग बने और दूसरों के लिए भी वो स्ट्रेंथ बने जो उन्हें फिर से जीने की हिम्मत दे। यही सच्ची इंसानियत है। सेकेंड, डीलिंग विद पीपल हु ऑलवेज क्रिटिसाइज, हमेशा गलती निकालने वालों से कैसे निपटे। आपने जरूर नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं। किसी के बोलने की स्टाइल, किसी का पहनावा, किसी की सोच, हर चीज में उन्हें कुछ न कुछ गलत नजर आता है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखने का उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे कमजोर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं तो आप अपनी अच्छाइयों को भूलने लगते हैं और खुद पर शक करने लगते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। अगर ऐसा इंसान आपके बहुत करीब है, जैसे कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या कोई साथ में काम करने वाला व्यक्ति, तो एक बार शांति और प्यार से बात जरूर करे। तो उन्हें धीरे से समझाइए कि उनका बार बार आपकी गलतियां निकालना आपके दिल को चोट पहुंचा रहा है और आपको दुखी कर रहा है। आप कह सकते हैं, जब आप बार बार मेरी गलतियां बताते हैं तो मुझे बुरा लगता है और मेरी हिम्मत टूट जाती है। क्या हम इस पर थोड़ी पॉजिटिव तरीके से बात कर सकते हैं? अगर वो आपकी बात को समझता है और अपने बिहेव में सुधार लाता है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो आपकी बात सुनकर भी नाराज हो जाए या उसे कोई फर्क न पड़े तो समझ जाइए अब आपको उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। अपने मन की शांति और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बचाना बहुत जरूरी है। हर बार समझौता करना सही नहीं होता, हर बात में उलझने की जरूरत नहीं होती। कुछ रिश्तों को बस जरूरी बात तक ही रखना चाहिए, फॉर्मल एंड लिमिटेड। इससे आपका मेंटल पीस भी बचता है और सेल्फ वर्थ भी। हमेशा अपने चारों ओर ऐसे लोग रखिए जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और आपको ग्रो होते देखकर खुश होते हैं। फ्रेंड्स, आलोचना अगर आपको ऊपर उठाने के लिए या आपकी ग्रोथ के लिए की जाती है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर कोई सिर्फ आपको गिराने में लगा है तो समझ जाइए वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। पॉजिटिव लोग चुनिए क्योंकि वही आपको असली उड़ान देंगे। थर्ड, प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, प्रोटेक्ट योर स्ट्रेंथ, अपनी प्राइवेसी और ताकत को बचाइए। इस दुनिया में हर कोई स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रहना चाहता है क्योंकि स्ट्रेंथ भरोसे का सिंबल होती है। लेकिन याद रखिए, हर बार अपनी इमोशंस, प्रॉब्लम्स और पर्सनल लाइफ को सबके सामने रख देना आपकी ताकत को कम कर सकता है। कभी भी खुद को पूरी तरह एक ओपन बुक मत बनाइए, क्योंकि जब लोग आपकी कमजोरियों को जान जाते हैं तो कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या कोई कलीग। और जब वही लोग बाद में आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट उन बातों का यूज करते हैं तो दिल बहुत दुखता है। हर किसी के साथ हर बात शेयर करना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ आपके दिल में रहनी चाहिए। लाइफ में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपके दर्द को समझते हैं और उसका मजाक नहीं उड़ाते। भगवान कृष्ण जैसे दोस्त बहुत कम होते हैं। अपनी निजी सीमाएं खुद तय करे। हर किसी को अपने मन की, अपने लाइफ की गहराई तक पहुंचाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा सीक्रेट बनाए रखना भी जरूरी होता है। यही आपकी पर्सनैलिटी को और भी खास और मजबूत बनाता है। मजबूत होना सिर्फ बॉडी की ताकत नहीं होती, असली ताकत तो होती है मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना। अपनी पर्सनल बातें हर किसी से शेयर करना जरूरी नहीं। सोच समझकर तय कीजिए कि किससे क्या और कितना शेयर करना है। सच मानिए, जब आप खुद को समझदारी से हैंडल करना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपको सीरियस लेने लगती है। आप खुद को जितना रिस्पेक्ट देंगे, लोग उतना ही आपको वैल्यू देंगे। 4, स्टे क्लोज टू पॉजिटिव पीपल, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए।
आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं उनका असर बहुत बड़ा होता है। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भी आ जाती है और ऐसे लोग हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं और आपके हर अच्छे काम में आपका सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट नेगेटिव लोग हमेशा आपको डिस्करेज करेंगे, आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे और आपके हर कदम पर डाउट करेंगे। ऐसे लोग हमेशा कहेंगे तुम नहीं कर सकते या ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताएंगे तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की ताकत धीरे धीरे खत्म हो सकती है। इसलिए अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव लोगों को जगह दे, वो लोग जो आपके सक्सेस में दिलचस्पी रखते हैं, जो आपके साथ खुशी और दुख दोनों में रहते हैं। जब आपको लगे कि आपकी जर्नी में कोई रुकावट आ रही है तो ऐसे लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, आपको पॉजिटिव करते हैं, आपको उत्साहित करते हैं। पॉजिटिव लोग वे होते हैं जो आपकी ग्रोथ को समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और आपको अपने पोटेंशियल पर यकीन दिलाते हैं। इन लोगों के साथ रहकर आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। इसलिए जितना हो सके नेगेटिव वाइब से दूर रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहे और खुद को ऐसे लोगों से घेरे जो आपके लिए खुशियाँ लाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं और हमेशा आपके अच्छे के बारे में सोचते हैं। ये लोग आपकी लाइफ के सबसे बड़े एसेट बन सकते हैं। हर किसी से दोस्ती करना जरूरी नहीं है, लेकिन उन लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है जो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं और आपके सपनों में विश्वास रखते हैं। नंबर 5, बी विद पीपल हु वांट यू हैप्पी। उनके साथ रहिए जो आपको खुश रखना चाहते हैं। हम में से कई लोग ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं जहां हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं दूसरों को खुश रखने की, लेकिन सामने वाले को हमारी अहमियत ही नहीं होती। हम अपनी खुशी को दूसरे लोगों की खुशी में समर्पित कर देते हैं और बदले में हमें वो सच्ची तारीफ और प्यार नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। उस टाइम हमें बहुत दुख होता है। ये सब तब बदल सकता है जब आप उन लोगों के साथ टाइम बिताते हैं जो सच में आपको खुश देखना चाहते हैं। वो लोग जो आपकी केयर करते हैं, जो आपकी परेशानियों में आपके साथ खड़े रहते हैं और जिनका दिल साफ होता है, वही आपके असली दोस्त होते हैं। ये लोग बिना किसी स्वार्थ के आपकी खुशी चाहते हैं, वो आपके लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं और ये आपके जीवन का सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। सच्चे रिश्तों में न कोई टकरार होती है और न ही कोई अहंकार। ये वे लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी खुशियों में नहीं बल्कि आपके संघर्षों में भी हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे रिश्तों में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कोई भी चीज नहीं दे सकती। फ्रेंड्स, जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपकी केयर करते हैं, आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं और हमेशा आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो ये लोग न केवल आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करते हैं बल्कि आपकी वीकनेस को भी समझते हैं और बिना जज किए आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपके हैप्पीनेस को जेन्युइनली वैल्यू करते हैं, जो आपके सुख में और आपके दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे रिश्ते अपने आप में बहुत स्पेशल होते हैं और हमेशा इन्हें बनाए रखना चाहिए। नंबर 6, बीइंग अलोन इज बेटर देन रॉन्ग कंपनी। गलत लोगों से अच्छा है अकेला रहना। फ्रेंड्स, हमारे आसपास कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प नहीं करते, बल्कि वो लोग हमें नीचा खींचते हैं, हमारी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपकी ग्रोथ रुक जाती है और कभी कभी तो उनकी नेगेटिविटी आपकी पूरी मेंटल पीस को भी छीन लेती है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये लोग आपके लिए सही नहीं है तो अकेले रहना कहीं ज्यादा बेहतर है। अकेलापन कभी भी कमजोरी का प्रतीक नहीं होता। ये तो एक अवसर है जहाँ आप खुद से जुड़ सकते हैं, अपनी सोच को साफ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। फ्रेंड्स, गलत लोगों से रहने से सिर्फ और सिर्फ टाइम का नुकसान होता है। आपकी मेंटल एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स इन लोगों के साथ बिगड़ सकती है। उनका नेगेटिविटी आपकी ग्रोथ में एक रोड़ा बन सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों को वाइजली चूज करें। आप ये देखें कि मुझे किस इंसान के साथ रहने से मुझे खुशी मिलती है। उन्हीं लोगों के साथ रहिए जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपकी सफलता में आपकी हेल्प करते हैं और जो आपकी खुशी में जेन्युइनली खुश होते हैं। सही कंपनी से आपकी सोच साफ होती है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है और आप अपने गोल्स की ओर बढ़ते रहते हैं। अकेलापन आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका देता है, आपको खुद को जानने का टाइम मिलता है और आपको यह समझ में आता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। इसलिए कभी भी गलत कंपनी के साथ रहकर अपने सेल्फ ग्रोथ को न रोके, अपनी पर्सनल स्पेस और हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करे और हमेशा सही लोगों के साथ अपना समय बिताने की आदत डाले। फ्रेंड्स, एक शरीफ इंसान की दोस्ती का दायरा अक्सर छोटा होता है क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये लोग सच्चे होते हैं, इसलिए इनकी संख्या भी बहुत कम होती है और वहीं जो लोग चालाक या स्मार्ट होते हैं
उनके पास दोस्तों की भरमार होती है, क्योंकि उस तरह के लोग बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपके पास कम दोस्त है या आपको सही दोस्त नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी सही दोस्त ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले नहीं रह सकते। अगर आपको सही लोग नहीं मिल रहे तो ये अच्छा है कि आप गलत लोगों से दूर रहे। गलत संगत सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद करती है। बीइंग अलोन इज बेटर देन रॉन्ग कंपनी। अकेला रहना तो बेहतर है, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तो आप खुद को समझने का मौका पाते हैं, अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं और सही दिशा में बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक जरूरी बात जो सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, अपनी पर्सनल बातें बहुत सोच समझ कर ही किसी से शेयर करें। कभी भी वो बातें न बताएं जिन्हें आप नहीं चाहते कि किसी और तक पहुंचे, चाहे वो आपका सबसे खास दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों न हो, क्योंकि याद रखिए हर खास इंसान के कुछ और खास लोग होते हैं और आपकी बातें कभी कभी उनकी जुबान से बाहर आ सकती है। अपनी जानकारी को संभालना आपको सुरक्षा और सम्मान देता है। अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखें और सिर्फ उन्हीं से बातें करें जिन पर आपको पूरा विश्वास हो। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूं जो आपकी लाइफ के स्ट्रेस को कम कर सके। तो प्लीज आज इस चैनल से जुड़े और अपनी लाइफ में बदलाव लाए। थैंक यू।